आशीष दा हथ धर के कि तैनू तेरे छड्ड जाणगे। यीशु छड्डदा ना हथ फड़ के, हाँ तैनू तेरे छड्ड जाणगे। यीशु छड्डदा ना हथ फड़ के। सचमुच खुदावंद खुदा साडा वादियां दा पक्का ते सच्चा वफादार खुदा। हालेलुया। सानू कदे भी किसी मुश्किल च किसी मुसीबत च कल्ला नहीं छड्डदा। हालेलुया। क्योंकि वो साडे नाल नाल है। हालेलुया। कलाम च लिखा कि तू ना डर ना घबरा। हालेलुया। वो साडे नाल सदा सदा है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। तालियों के साथ जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी तालियों के साथ। प्रेज़ गॉड। रल के करिए आराधना, गाइए उसदी सना। रल के करिए आराधना, गाइए उसदी सना। ओ कटदा हर मुश्किल चों आशीष दा हथ धर के कि तैनू तेरे छड्ड जाणगे। यीशु छड्डदा ना हथ फड़ के, हाँ तैनू तेरे छड्ड जाणगे। यीशु छड्डदा ना हथ फड़ के, हाँ सच्चे यीशु छड्डदा ना हथ फड़ के। देखण दुश्मन खड़ के कि तैनू तेरे छड्ड जाणगे। यीशु छड्डदा ना हथ फड़ के, हाँ तैनू तेरे छड्ड जाणगे। यीशु छड्डदा ना हथ फड़ के, हाँ सच्ची यीशु छड्डदा ना हथ फड़ के। करे मोहब्बत मां तो बद के, ठंडक देंदा शां तो बद के। करे मोहब्बत मां तो बद के, ठंडक देंदा शां तो बद के। यीशु देवे जिसनू जिंदगी ओ मरदा ना मर के कि तैनू तेरे छड्ड जाणगे। छड्डदा ना हथ फड़ के, हाँ तैनू तेरे छड्ड जाणगे। यीशु छड्डदा ना हथ फड़ के, हाँ सच्चे यीशु छड्डदा ना हथ फड़ के।
आउण गया ओ आउण वाला है सूरज कलाम वेखो पढ़ के तेनू तेरे छट जाणगे छटदा ना हथ फड़ के हाँ तेनू तेरे छट जाणगे छटदा ना हथ फड़ के रल के करिए आराधना गाइए उसदी सना रल के करिए आराधना गाइए उसदी सना ओ कटदा हर मुश्किल चों आशीष दा हथ धर के तेनू तेरे छट जाणगे छटदा ना हथ धर के तेनू तेरे छट जाणगे छटदा ना हथ फड़ के हाँ सच्ची सम छटदा ना हथ फड़ के जेड़ा मैनू पापा तो बचाएगा पार लाएगा लहू नासरी दा लहू नासरी दा लहू नासरी दा लहू नासरी दा जेड़ा मैनू पापा तो बचाएगा पार लाएगा लहू नासरी दा लहू नासरी दा लहू नासरी दा लहू नासरी दा सुतियां रूहां नू जगाएगा पार लाएगा लहू नासरी दा लहू नासरी दा लहू नासरी दा लहू नासरी दा जेड़ा मैनू पापा तो बचाएगा पार लाएगा लहू नासरी दा लहू नासरी दा लहू नासरी दा लहू नासरी दा बेकसूर लहू जो सलीब तो जुलिया मैं गुनाहगार दा नसीब दो खुलिया बेकसूर लहू जो सलीब तो जुलिया मैं गुनाहगार दा नसीब दो खुलिया खुलिया नू राजो दिखलाएगा पार लाएगा लहू नासरी दा लहू नासरी दा लहू नासरी दा लहू नासरी दा जेड़ा मैनू पापा तो बचाएगा पार लाएगा लहू नासरी दा लहू नासरी दा लहू नासरी दा लहू नासरी दा ले आए खरीद मैनू खून दे के नासरी ले आए खरीद मैनू खून दे के नासरी बख्शिया मैनू ए सकून दे के नासरी ले आए खरीद मैनू खून दे के नासरी बख्शिया मैनू ए सकून दे के नासरी छड्ड के ना कला कदे जाएगा पार लाएगा लहू नासरी दा लहू नासरी दा लहू नासरी दा लहू नासरी दा जेड़ा मैनू पापा तो बचाएगा पार लाएगा लहू नासरी दा लहू नासरी दा लहू नासरी दा लहू नासरी दा Praise God. जब तक दिखाना था तो कोई पूछता न था यीशु
पूर कर दिया। वादे उहदे पक्के ते कलाम दा सच्चाए, जग ते भरोसा साडा कच्च तों भी कच्चा है। वादे उहदे पक्के ते कलाम दा सच्चाए, जग ते भरोसा साडा कच्च तों भी कच्चा है। वादियां नूं पूरा कर जाएगा, पार जाएगा। लहू नासरी दा, लहू नासरी दा, लहू नासरी दा, लहू नासरी दा। जेड़ा सानू पापा तो बचाएगा, पार लाएगा। लहू नासरी दा, लहू नासरी दा, लहू नासरी दा, लहू नासरी दा। जेड़ा सानू पापा तो बचाएगा, पार लाएगा। लहू नासरी दा, लहू नासरी दा। सुतिया रूहां नू जो जगाएगा, लहू नासरी दा, लहू नासरी दा। हाँ लहू नासरी दा, लहू नासरी दा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। उसी लहू से हम अपने आप को ढाकते हैं। हालेलुया खुदावन, अपने आप को पवित्र करते मेरे खुदावन, हम अपने आप को पाक करते खुदावन। धन्यवाद खुदावन आज के समय के लिए मेरे खुदावन, जो तूने बख्शा है मेरे खुदावन को, ये जिंदगी की नई सांसें दी खुदावन। धन्यवाद 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 मेरे खुदावन। हम यहाँ आए नहीं, तू लेकर आया हमें खुदावन। धन्यवाद खुदावन, हम अपनी मर्जी से नहीं खुदावन, हमारे प्लान तो कुछ और थे मेरे खुदावन, मगर तुम्हारे प्लान कुछ और होते जिसे कोई नहीं टाल सकता खुदावन। धन्यवाद 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 धन्यवाद, लाखों बार धन्यवाद, रोम रोम से धन्यवाद खुदावन। प्रेज गॉड मेरे खुदावन। खुदावन सबको ब्लेस कर दो, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे मेरे, जो अभी सुन रहे हैं, और पास्टर जी के घराने को ब्लेस करते खुदावन। हालेलुया, को बहुत कसरत से मेरे खुदावन खुदा इस्तेमाल करना खुदावन। धन्यवाद, तेरा शुक्र करते मेरे खुदावन खुदा। हालेलुया, मेरे आज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन खुदा। हालेलुया, मेरी प्रार्थनाएं मेरे खुदा, मेरी इल्तिजाएं को सुन यीशु प्रभु के नाम से। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। Praise God. One more song. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. दिल से शुक्रगुजार हैं। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। ये मेरा बहुत ही फेवरेट गीत है अर्नस्ट मॉल जी का। दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। प्रेज गॉड। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। सब मुझे स्लो चाहिए, बहुत तेज है। Let's see here. Praise God, hallelujah. शुक्रगुजार हैं हम, दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। यीशु यीशु
लगड़े तू ही चलाए, प्यार से बोले हाँ, लगड़े तू ही चलाए, प्यार से बोले, मुर्दों को भी जिलाए, आंखें बंद खोले, दिल से शुक्रगुजार है तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए, यीशु यीशु शुक्रगुजारी करें हम, 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 शुक्रगुजारी, यीशु तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए, हाँ तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए, कीमती जान लुटाई मेरी बका के लिए, दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए, यीशु शुक्रगुजारी करें हम, 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 शुक्रगुजारी, हालेलुया 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 चाहते हैं तुझसे पागलू का मसा, सभी गाएं, चाहते हैं तुझसे पागलू का मसा, अली शाह नबी को जैसे दिया तूने, अली शाह नबी को जैसे दिया तूने, एलिया से झुकना
पाखरू का मसा चाहते हैं तुझसे पाखरू का मसा पाखरू का मसा मामूर रहना मुझको सिखा दे मामूर रहना मुझको सिखा दे दुखों को सहना मुझको सिखा दे दुखों को सहना मुझको सिखा दे कर करम इतना चाहते हैं तुझसे पाखरू का मसा ओ पाखरू का मसा हालेलुया पाखरू का मसा ओ पाखरू का मसा चाहते हैं तुझसे पाखरू का मसा पाखरू का मसा अलीशान नबी को जैसे दिया तूने एलिया से झुकना चाहते हैं तुझसे पाखरू का मसा पाखरू का मसा पाखरू का मसा पाखरू का मसा थैंक यू जीसस प्रेज गॉड हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद शुक्र करते हैं थैंक God bless you. यू पास्टर Praise the Lord. Praise you. Hallelujah. आइए अपने स्वरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। खुदा तेरा शुक्र हो। Praise you. Hallelujah. खुदा तेरा शुक्र हो तेरे अजीब बड़े कामों के लिए। आइए बड़ी संजीदगी से कुछ देर के लिए खुदा उनकी प्रेजेंस को फील करें जो मेरे साथ हैं। मेरे अजीजों, हम एक बड़ी यूनिक नस्ल है दुनिया में। बहुत मुनफरिद लोग हैं जो कुछ हम अपनी आंखों से देखते और कानों से सुनते हैं, इससे पहले की नस्लों को वो नसीब नहीं हुआ, मुयस्सर नहीं आया। एक भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है और मेरे अजीज़ों, ये एक बड़ी संजीदगी का वक्त है। ये नहीं कि ये कलाम सुनाने का वक्त है, दुनिया के अंदर ये तैयारी का वक्त है। कलाम को दिल में रखने का वक्त है, कलाम पर गौर करने का वक्त है। अपने वक्त का कलाम, अपने अहद का कलाम समझने का वक्त है। फादर हालेलुया सिम्बारा खारा बसोलो रशले दाराबा रसले, बड़ी बरकत दे खुदा। कोई भी हम में से रहा हुआ मालूम ना हो खुदा, बेदीनी किसी की भी मोहब्बत को ठंडा ना करे, बल्कि खुदा हमारी मशलें जलती रहें, हमारे चिराग जलते रहें। तूने फरमाया तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें, और तुम उस नौकर की मानंद बनो जो अपने मालिक की राह देखता है कि वो कब लौटेगा, शादी से कब लौटेगा। खुदावन तेरा शुक्र हो इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए, इस ग्रोथ के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। खुदावन तेरा शुक्र हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु के नाम, आमीन। मेरे साथ खोलिए मत्ती की अंजील
और उसका 25वां बाब और उसकी पहली आयत से। मैथ्यू 25 सॉरी। पहली आयत में लिखा है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानिंद होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ़ थी उन्होंने अपनी मशलें तो ले ली, मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कंवारियां उठकर अपनी अपनी मशल दुरुस्त करने लगीं। और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया, शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो। बेहतर यह है बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो देखो दुल्हा पहुंचा, और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गईं और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो बाकी कंवारियां भी आईं और कहने लगीं, ऐ खुदावंद हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में उनसे कहा, उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। आमीन। ये 10 कंवारियों की जो तमसील खुदावन ने दी, और इसमें 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद। लेकिन मेरे अजीजों, कुछ देर पहले खुदा ने मेरे साथ कलाम किया और मुझे ये बात इस तरह समझाई रूह से कि बेसिकली ये जो कुप्पियां हैं ये हम खुद हैं। हमारी ज़ात खुदा के हुजूर एक कुप्पी की तरह है। हमारे पास कोई और बर्तन नहीं मिला जिसमें हम तेल भर रखें, बल्कि ये हमारा मन है जिसके अंदर हम उस अनॉइंटिंग को लेते हैं। और ना ही ये कोई सेपरेट मशल है जो जलती है, बल्कि हम ही वो नूर हैं जो रोशनी देते हैं, जो यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया का नूर हो। सिर्फ ये समझाने के लिए खुदावंद ने इसको अलग अलग किया ताकि हमें इसको अलग अलग हिस्सों की समझ आ सके कि रोशनी कहाँ है और तेल कहाँ है और कंवारी कहाँ है। तो मेरे अजीजों, जो बात दुल्हा ने उन्हें कही वो ये कही कि मैं तुमको नहीं जानता। तो क्या दुल्हा ने इसलिए कहा कि वो लेट आई? नहीं, ये नहीं। जब कोई लेट आता तो हम उसको ये तो नहीं कहते कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आप उसको ये कहते हैं कि आप लेट हो गए। लेकिन खुदावन ने उनको ये नहीं कहा कि तुम लेट आए हो तेल लेके। यीशु मसीह ने उनसे कहा, उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमको नहीं जानता। तो किस वक्त जानना शुरू होता है? उस वक्त जब आधी रात को धूम मची वाकफियत बनती है, या उससे बहुत पहले वाकफियत बनती है? यकीनन उससे बहुत पहले वाकफियत बनती है, क्योंकि वाकफियत रिजल्ट पे तो नहीं बन सकती। रिजल्ट पे तो वाकफियत का पता चलता है कि वाकफियत है कि नहीं। लेकिन जो वक्त दुल्हा के आने में देरी का था, वही वक्त था वाकफियत बनाने का।
और उस वाकफियत ने ही उनको ऑयल से भरना था कि उनका मन खुदा की प्रेजेंस में आकर तेल से भर जाता, अनॉइंटिंग से भर जाता, यानी कि पाक रूह से भर जाता। लेकिन जब यहां हम तेल कहते हैं तो इसका मतलब है अनॉइंटिंग। रूह कुदस पानी भी है। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। लेकिन जब जब ऑयल इस्तेमाल हुआ तो ये अनॉइंटिंग के लिए इस्तेमाल होता था, किसी खास पर्पस के लिए। जब किसी खास, जैसे दाऊद की अनॉइंटिंग एक बादशाह की थी, साउल को अनॉइंट किया गया बादशाह के लिए, तो ये जो रूह कुदस है ये हमें अनॉइंट भी करता है। अनॉइंट तब करता है जब वो हमें खिदमतें सौंपता है, हम अपनी अपनी खिदमत में लग जाते हैं। इसका मतलब है कि ये जो दुल्हन कलीसिया है ये अपनी खिदमत नहीं कर रही थी। ये 5 कंवारियां अपनी खिदमत नहीं पहचान रही थी, ना उस अनॉइंटिंग के अंदर थी, ना उनको उस अनॉइंटिंग की फिक्र थी। लेकिन जो सारा वक्त उन्होंने गुजारा वो एक मुकम्मल नुकसान हो गया उनका, क्योंकि जिसके लिए उन्होंने अपने कंवारपन को संभाल रखा था, जिसके लिए उन्होंने मशलें ली, जिसके लिए उन्होंने कुप्पियां ली, चाहे वो खाली थी, क्योंकि इट डजंट मेक सेंस कि आप कुप्पी ले लें और उसके साथ तेल ना ले लें। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि उनको ऑल द टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम नजर आने की फिक्र थी कि हम नजर क्या आते हैं, हम लोगों को क्या दिखाई देते हैं। और ये बड़ा नुकसान साबित हुआ उनके लिए। इसलिए मेरे अजीजों, मैं दुआ में भी ये बात कह रहा था कि हम एक बड़ी यूनिक जनरेशन है, बड़ी यूनिक कौम, नस्ल है जिसके अंदर रैप्चर हुआ चाहता है। मेरा ईमान है हम में से बहुत से ऐसे होंगे जो जिस्म में होंगे और खुदावंद बादलों पर आ जाएगा। जैसे हमारी नस्लों ने खुदावंद के लिए तैयारी की मगर वो सो गए, वो जी उठेंगे। लेकिन हम वो नस्ल हैं जिनमें से बतेरे ऐसे हैं जो कब्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। खुदा का शुक्र हो, बल्कि वो पिछला नरसिंगा फूंकते ही बदल जाएंगे। कि पौल ने कहा मैं तुम्हें एक भेद की बात बताता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। क्योंकि दुनिया ने चलते चलते कलीसिया ने उठाए जाना है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि पूरी दुनिया मरे, क्योंकि ये सिस्टम तो चलता रहना है। इसके बाद 7 साल दौर मुसीबत का आने वाला है, उसके बाद 1000 साल बादशाहत आने वाली है। इसलिए ये तो कतन भी पॉसिबल नहीं है कि रैप्चर से पहले दुनिया खत्म हो जाए। इसलिए जब हम एक ट्रांसफॉर्मेशन की लाइफ में जाने वाले हैं तो हमें से हर एक को ये सोचना है कि हो सकता है वो मैं ही हूं जिसको कब्र में नहीं जाना, और मुझे दुल्हा का इंतजार करना है, और मुझे दुल्हा को वेलकम करना है। और देर बड़ी खतरनाक साबित हुई। देर जो थी उसने उनको उनकी सारी मेहनत को जाया कर दिया। सारी की सारी मेहनत उनकी जाया हो गई। वो सारा काम जो वो कर रहे थे, जो कर रही थी दुल्हन कलीसिया, उसकी कोई वक़्त, उसकी कोई अहमियत मेरे अजीजों उनकी जिंदगी में ना थी। इस वजह से कि उन्होंने उस कलाम पर जो उनको दिया गया वो गौर ना किया। उनको एक टास्क कलाम दिया गया था। क्या कलाम था? कि तुम्हारी मशलें जलती रहें और तुमने दुल्हा का इंतजार करना है। अब ये जो सिचुएशन है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। कौन सी? लिखा है जब दुल्हा ने आने में देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। सब 5 अकलमंद नहीं, बेवकूफ नहीं, सब 10 की 10 सो गई। कलाम कहता है 10 सोई। अब सवाल पैदा होता है कि दुल्हा ने देर क्यों लगाई? दुल्हा ने देर इसलिए लगाई जो पतरस के खत में लिखा है। मैं चाहता हूं इसको जरा निकाल लें। 2 पीटर, आपको जुबानी ये हवाले आते होंगे लेकिन फिर भी दोहराई अच्छी है। 2 पीटर चैप्टर 3, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा पतरस और उसके 3 बाब की 9वीं आयत में पढ़ूंगा। लिखा है खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यह चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे।
अब जो खुदावन की सारी तवज्जो है वो इस बात पर है कि लोग निजात पाएं और लोग बच जाएं और लोग बच जाएं और लोग बच जाएं और लोग निजात पा जाएं। लेकिन दूसरी तरफ तैयार कलीसिया है जिसके ऊपर एक ऐसी गिरावट का साया है कि वो अपनी डगर छोड़ रहे हैं। बाइबल में लिखा है बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। और ये गुनाहगारों की बात नहीं हो रही, ये ईमानदारों की बात हो रही है। दुनियादारों के पास तो अगापे लव है ही नहीं, उनकी कहां से ठंडी पड़नी है। वो तो लूट मार में लगे हुए हैं। वो कब पहले मोहब्बत कर रहे थे? अगर वो मोहब्बत करते तो सबसे पहले खुदा ही को करते और निजात पाते। ये गुनाहगारों की बात नहीं हो रही, ये ईमानदारों की बात हो रही है कि बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। इसका मतलब है बेदीनी अपने अंदर इतनी फोर्स रखती है कि कलीसिया भी कमजोर है और दिन ब दिन कमजोर हो रही है। तो कब रैप्चर होगा? एक खुदा के खादम कहते हैं जब निजात छोड़कर जाने वाले ज्यादा हो जाएंगे और पाने वाले थोड़े, रैप्चर हो जाएगा। क्योंकि जब खुदावंद को यह पता चलेगा कि आ तो थोड़े रहे, जा ज्यादा रहे, बेदीनी ज्यादा को पीछे लेके जा रही है, तो वो कट होगा वो लम्हा। क्योंकि खुदावंद देर कर रहा है। उसको ऊँगने वालों की फिक्र नहीं है, उन्हें उससे जलने वालों की फिक्र है। आग में ना लोग चले जाएं, आग में ना लोग चले जाएं। और उसका नतीजा क्या निकला है? कलाम कहता है लोग खुदा को ठट्ठों में उड़ाने लगे हैं। जब से माँ बाप आए हैं, बाप दादा आए, सब तब से सुन रहे हैं खुदावंद आ रहा है, खुदावंद आ रहा है। लेकिन याद रखें कलाम कितना वाज़ेह हमें बताता है देर की कोई वजह है। और मैं चाहता हूं इसी बाप के ऊपर वाली आयतें जरा पढ़ें। लिखा है इसी चैप्टर 3 की 3rd वर्स में लिखा है, और पहले ये जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे उसके आने का वादा कहां गया? कौन सा वादा? आने वाला वादा। बाकी वादे सारे ठीक है। ये जो आप कहते रहते बादलों पे बादलों पे, कहां बादल है? कौन से बादलों पे आना भाई? कब से ऐसा ही हो रहा है? क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के जरिए से आसमान कदीम जमाना से मौजूद है और जमीन पानी से बनी और पानी में कायम है। उन्हीं के जरिए से इस जमाना की दुनिया डूब कर हलाक हुई। यही पानी जिसमें से दुनिया बनी थी उसी में डूब कर हलाक हुई। लेकिन सातवीं आयत कहती है मगर इस वक्त के आसमान और जमीन उसी कलाम के जरिए से इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे। आगे चलकर आप पढ़ेंगे इसी बाब में। और वो बेदीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। तो रसूल कहता है प्रायोरिटी कलाम को है। उस वक्त भी कलाम के जरिए बने, कलाम के जरिए चले गए। खुदा ने क्या कहा? मैं इस पूरी दुनिया को पानी से बर्बाद कर दूंगा। तो क्या नहीं किया? कर दिया। अब उसने कहा ये आग से पिघल जाएंगे। तो क्या नहीं होगा? ऐसा ही होगा जो खुदा ने कहा। जरूरत इस बात की है कि मेरे अजीजों, अगर हमने निजात नहीं पाई तो निजात पाए, लेकिन अगर हमने निजात पाई है तो फिर अपने मन की कुपियां तेल से भरी रखें। हम अपने आप को सोने से नहीं बचा सकते, हम अपने आप को ऊँगने से नहीं बचा सकते। एक चीज की जिम्मेदारी है, हमारा तेल ना घटने पाए। भाई गीत भी है, तेल ना घटे तेरी आमद तक, बढ़ता रहे। आप और मैं इंसान है इस दुनिया के अंदर जीते हुए। जो कुछ खुदा ने कहा वह अटल और ला तब्दील है। लेकिन अक्लमंदों ने तेल का ख्याल रखा। इसका क्या मतलब है? उन्होंने खुदा पर भरोसा किया, अपने ऊपर नहीं। अपना भरोसा किया भी तो क्या कर सकते थे? सो गई। अक्लमंद भी सो गई। खुदा ही का भरोसा उनको अंदर जाने के लिए काम आया जब उन्होंने खुदा पर भरोसा करके उस तेल को अपने अंदर रखा, अपनी कुपियों में। इसलिए यह मुश्किल काम नहीं है, यह तेल खुदा ने मुहैया करना है। सिर्फ बात यह है कि हमारी तवज्जो और हमारा ध्यान उस तेल को अपने अंदर रखने पर है। खुदावंद तू मेरे मन में रह, तू मुझे रूल कुदस में बरकत दे, तू मुझे रूल कुदस में तरक्की दे। जब जब हम रूल कुदस में तरक्की करते हैं वो तेल हमारे अंदर टिकता है और फिर हम अपनी खिदमत पहचानने लगते हैं और उस खिदमत में आगे बढ़ने लगते हैं।
आइए अपने सरों को झुकाएं और ये बातें ईमानदारों के लिए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो, क्योंकि मुझे याद है आज हम फेसबुक पे नहीं थे, मैंने कहा मैं ईमानदारों से कुछ बातें करूं जो खुदा ने मेरे दिल में रखी हैं। आप ऊँट छोड़ दें, आप तेल की फिक्र करें कि आपके पास तेल है जो आपका प्याला छलकता है। दाऊद कहते हैं तूने मेरे सर पे तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हमेशा मेरे साथ साथ रहेंगे और मैं हमेशा खुदा उनके घर में सुकूनत करूँगा। क्या आपको और मुझे खुदा की प्रेजेंस का शौक है? क्या हम तेल लेने आए हैं? यस, हमें तेल चाहिए खुदावंद तेरी हजूरी में। हम खाली नहीं जाएंगे, हम खाली नहीं जाएंगे। हमें तेल चाहिए पिता, हमें ऑयल चाहिए। हमारे कप भर खुदावंद मेरे प्याले को भर दे, ताकि खुदा जब तू आए तो मेरी रोशनी बाकी हो, मेरा चिराग जल रहा हो। खुदावंद तू ये रोशनी जारी रख सकता है, तू इस तेल को भरा रख सकता है मुझ में, मैं नहीं। खुदावंद तूने हमें से एक एक को कुप्पी दी है। जब तक इस जमीन पर जीते हैं बदन में हैं, कोई खुदावंद को नहीं कह सकता मेरे पास कुप्पी नहीं है। हर एक को फ्री मिली है, खुदावंद की तरफ से मिली है। इसको भरना ईमानदारों मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। कोई ये नहीं कहेगा खुदावंद मेरे पास कुप्पी नहीं थी। खुदावंद जानता है हम कितनी देर जमीन पर जिए। खुदावंद जानता हमने कब तौबा की थी। हम खुदावंद जानता हमने कब गुनाहों की माफी का बपतिस्मा पाया था। खुदावंद जानता हमने कब पाक रूह पाया था। खुदावंद सब जानता है, कोई उसको चैलेंज नहीं कर पाएगा। मेरे अजीज, आइए आज गौर करें हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ये रियल डील है, ये रियल डील है, ये कलाम है, ये अटल और ला तब्दील है। ये खुदा है, ये खुदा है। ये सिर्फ खुदा का कलाम नहीं है, ये खुद खुदा है, ये लोगोस है और ये मुजस्सम हुआ है। ये उसका करम है कि उसने चंद बातें इन 66 किताबों में हमारे हाथों में थमाई हैं। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ इसके अलावा है, लेकिन जितना है वो खुदा है, वो खुदा है। इसलिए मुकाशवा की किताब के 20वें बाब में लिखा है, फिर किताबें खोली गईं और उन किताबों के मुताबिक हिसाब किया गया। ये किताबें हमें हिसाब देने के लिए हैं और इन्हीं के मुताबिक हर एक मुर्दे का हिसाब हुआ सफेद तख्त की अदालत के सामने। हमें इन किताबों में से गुजरना है, हमें इन किताबों को जहन में रखना है। कलाम की कोई बात मिट्टी में ना मिले मेरे अजीज, कोई बात एक भी नहीं। कलाम में लिखा है सैमुअल नबी के बारे में, उसने खुदा की किसी बात को मिट्टी में ना मिलने दिया। प्रेज द लॉर्ड। कभी मिट्टी में ना मिलने दें, इसको दिल में थामें, इस कलाम के लिए दुख उठाएं, इस कलाम के लिए मुसीबत उठाएं, क्योंकि कलाम कहता है जो पथरीली जमीन में बोया गया ये वो है। जब कलाम के सबब से जुल्म भरपा होता है तो वो ठोकर खाते हैं। अगर आप इस कलाम पर अमल करेंगे तो आपको ठोकर मिलेगी। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। बाप आसमानी, इस मुबारक घड़ी में तू मुझे मेरे लोगों को तौफीक दे, हमारे मन की कुप्पियां भरी रहे, हमारे दिल उस रूल कुदस की खुशी से भरे रहे। वो रूल कुदस की खुशी हमारे अंदर ठहरे जो तेल बनकर हमें पहुंचती है। बाप, उस अनॉइंटिंग के लिए तेरा शुक्र करते, उस खिदमत के लिए जो तूने मुझे, मेरे साथी को, मेरे घराने को, मेरी कलीसिया को, मेरे बहन भाइयों को, हमें से एक एक को दी है। हम तेरे बदन के अज़ा हैं, तूने हमें मसा किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तूने हमें मसा किया है पिता, हमारा मसा तेरी तरफ से है। हालेलुया, और वो सच्चा है, झूठा नहीं। खुदावंद तेरा शुक्र इस अनॉइंटिंग के लिए। हमें फजल दे, रूहों का इम्तियाज करें और रूहों को आजमाएं, हर एक रूह को आजमाएं कि वो खुदा की तरफ से है या नहीं। हो प्रेज, बड़ी बरकत दे, संभाल तुझे जलाल मेरे, सारी इज्जत सारा जलाल तुझे मिले। आज की इबादत का सारा जलाल तुझे देते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।